हेलो स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम। चलिए शुरुआत करते हैं एक बार फिर कर्व ट्रेसिंग पार्ट 2 के। दोस्तों, कल हमने बात की थी कर्व ट्रेसिंग ऑफ कार्टेशियन कर्व के, और किसी भी कार्टेशियन कर्व को ट्रेस करने के लिए हमने कुछ रूल्स डिफाइन किए थे कल। मैं एक बार फिर आपको उनको बता दूं कि हमने कौन कौन से रूल कल पढ़े थे। नंबर 1 हमने पढ़ा था सिमेट्री। सिमेट्री आपको बताया था कल, 4 पॉइंट्स में हमने सिमेट्री को डिफाइन किया था, और इन रूल्स को एक बार देखने के लिए आप मेरा पुराना वीडियो एक बार ज़रूर देख लें। दूसरा पॉइंट था आपका ओरिजिन। अगर कोई कर्व ओरिजिन से पास होता है तो हमने उसी के करस्पॉन्डिंग तीसरा पॉइंट रखा था टेंजेंट एट द ओरिजिन। चौथा पॉइंट था पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद कोऑर्डिनेट एक्सिस, और यहाँ तक हमने डिफाइन किया था। हमने एसिम्पटोट से आगे आज पढ़ना है कि हम एसिम्पटोट्स कैसे निकालते हैं। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं एसिम्पटोट से। दोस्तों, एसिम्पटोट्स आपका एक अलग चैप्टर है, बहुत अलग टॉपिक है। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं एसिम्पटोट का भी लेक्चर बना के यूट्यूब पर अपलोड करूं। एसिम्पटोट आपको अगर पढ़ना है तो ये पता होगा कि एसिम्पटोट आपका दो टाइप से निकाला जाता है। एक उसमें होता है पैरेलल एसिम्पटोट और दूसरा होता है आपका ऑब्लिक एसिम्पटोट। पैरेलल एसिम्पटोट कैसे फाइंड किए जाते हैं ये जानने के लिए देखते हैं। इक्वेटिंग टू जीरो द कोफिशिएंट ऑफ द हाईएस्ट डिग्री टर्म ऑफ एक्स। अगर किसी इक्वेशन ऑफ कर्व में हम एक्स की हाईएस्ट डिग्री टर्म के कोफिशिएंट को जीरो के बराबर इक्वेट करें तो जो हमें एसिम्पटोट मिलेगा वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस कहलाएगा। क्या मतलब है? एक्स की हाईएस्ट डिग्री टर्म के कोफिशिएंट को जीरो के बराबर रखने पर जो एसिम्पटोट हमें मिलेंगे वो एसिम्पटोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस कहलाएंगे। सेम अगर इसी बात को रिपीट कर दिया जाए, यानी इक्वेटिंग टू जीरो द कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री टर्म ऑफ वाई वी गेट एसिम्पटोट पैरेलल टू वाई एक्सिस। मीन्स अगर वाई की हाईएस्ट पावर के कोफिशिएंट को हम जीरो के इक्वेट करते हैं तो जो एसिम्पटोट मिलते हैं पैरेलल टू वाई एक्सिस कहलाते हैं। आप लोगों को याद दिलाने के लिए पैरेलल एसिम्पटोट्स कैसे निकालते हैं मैं एक एग्जांपल आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। ध्यान से देखिए, हमारे पास ये कोई आपका गिवन कर्व है। इस कर्व में हम सबसे पहले देख लेते हैं कि एसम जो इक्वेशन ऑफ कर्व है उसकी डिग्री कितनी है। अगर मैं डिग्री देखूँ इसकी 2 × 2 यानी कितनी होगी 4, 2 और कितनी 2। तो ये जो कर्व है ये 4 डिग्री का कर्व है, और हमें पता है कि अगर 4 डिग्री का कर्व है तो इसके मैक्सिमम एसिम्पटोट कितने हो सकते हैं डिग्री के बराबर, यानी कितनी। अगर मैं इसकी डिग्री की बात करूं तो इसकी डिग्री कितनी है 4। तो नंबर ऑफ मैक्सिमम जो एसिम्पटोट होंगे वो कितने हो सकते हैं 4 हो सकते हैं। कम शायद 3 हो जाएं, 2, 1, और शायद ऐसा भी हो जिसमें कोई एसिम्पटोट ना भी हो। तो हम देखते हैं सबसे पहले पैरेलल एसिम्पटोट। पैरेलल एसिम्पटोट्स। पैरेलल एसिम्पटोट्स में हमने सबसे पहले कहा था इक्वेटिंग टू जीरो द कोफिशिएंट ऑफ द हाईएस्ट डिग्री टर्म ऑफ एक्स। अगर मैं इसको देखूं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, माइनस माइनस, अगर मैं इन दोनों टर्म को ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इधर प्लस का है इधर लाऊंगा तो माइनस हो जाएगा, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस है इधर लाऊंगा तो माइनस हो जाएगा। अब इसमें एक्स की जो हाईएस्ट पावर है, कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट, हमने कहा था कोफिशिएंट ऑफ द हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इज, क्या मिला हमें? मिला है वाई स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर। अगर मैं इसको जीरो के बराबर रखता हूँ तो वाई बराबर प्लस माइनस ए, वाई इक्वल्स टू प्लस माइनस ए। तो हमें दो एसिम्पटोट मिल गए, एक वाई बराबर प्लस ए और एक वाई बराबर माइनस ए। अगर हम यहीं पर अगर देखें इक्वेटिंग टू जीरो द कोफिशिएंट ऑफ द हाईएस्ट पावर ऑफ वाई, एंड अगर मैं वाई की हाईएस्ट पावर देखूं तो कितनी है 2, हुज कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर और हुज कोफिशिएंट ए स्क्वायर। तो एक्स बराबर कितना मिल गया प्लस माइनस ए। तो हमें 4 एसिम्पटोट मिल गए, एक प्लस माइनस ए और एक प्लस माइनस ए, यानी वाई कोस टू प्लस माइनस ए और एक्स कोस टू प्लस माइनस ए। इस इक्वेशन ऑफ कर्व की कितने एसिम्पटोट हो सकते थे 4, और 4 के 4 में क्या मिल गए ऑब्लिक। बाई चांस हो सकता है हमें कभी पैरेलल एसिम्पटोट ना मिले तो हम ऑब्लिक एसिम्पटोट भी निकाल सकते हैं। अगर एग्जिस्ट करते हैं तो हमें कहें फाइंड ऑल ऑब्लिक एसिम्पटोट इफ एग्जिस्ट। एसिम्पटोट निकालने के बाद
हमारा नेक्स्ट पॉइंट होता है रीजन ऑफ द एग्जिस्टेंस। रीजन ऑफ द एग्जिस्टेंस का मतलब अगर हम किसी भी कर्व को ड्रॉ करते हैं तो सबसे पहले हमें सोचना पड़ेगा कि वो कर्व कौन से रीजन के अंदर एग्जिस्ट करता है, यानी वो कर्व किस साइड जाएगा और किस साइड वो कर्व नहीं जाएगा, ये फाइंड करना बहुत जरूरी है। इसे कैसे फाइंड करते हैं, यानी फाइंड द रीजन फॉर एक्स। अगर हमें एक्स के लिए रीजन फाइंड करना है फॉर विच वाई इज वेल डिफाइंड एंड रियल, यानी अगर हमें एक्स के लिए रीजन फाइंड करना है तो हमें वाई को वेल डिफाइंड देखना पड़ेगा है या नहीं है, और साथ ही साथ वाई कैसा होना चाहिए, आपका रियल होना चाहिए, या द रीजन फॉर वाई फॉर विच एक्स इज रियल, यानी वाई की वो वैल्यू जिनके कारण एक्स आपका क्या होता है, रियल होता है, वो वैल्यू हमें फाइंड करनी है, क्योंकि हम रियल नंबर को ही किसी ग्राफ के अंदर प्लॉट कर सकते हैं। तो हमारे कुल मिलाकर अगर मैं एक बार फिर रिपीट कराऊं तो आपके कुल मिला के कितने पॉइंट हुए, नंबर 1 पर सिमेट्री, नंबर 2 पर ओरिजिन, नंबर 3 पर टेंजेंट एट द ओरिजिन, नंबर 4 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, नंबर 5 आपका एसिम्पटोट, रीजन ऑफ द एग्जिस्टेंस आपका 6, और ये 6 पॉइंट से नॉर्मली हम ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं। कभी कभी हमें एक स्पेशल पॉइंट की जरूरत भी पड़ जाती है, अगर नहीं आपसे ड्रॉ रहा तो हम इसका यूज कर सकते हैं, लेकिन नॉट ए नेसेसरी पॉइंट। ये कैसे, आप x की वैल्यू यहाँ पुट कीजिए, उसी कोरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू निकाल लीजिए, x की वैल्यू यहाँ पुट कीजिए, y की कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू निकाल लीजिए, x की वैल्यू यहाँ रखिए, और जितनी ज़्यादा आप वैल्यू निकालेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा आपका ग्राफ बनकर आएगा। हम चलते हैं एक एग्जाम्पल के द्वारा इस चीज़ को देखने की कोशिश करते हैं। हमारा सबसे पहला एग्जाम्पल है, अगर मैं देखूँ सबसे पहले हमने लिया ए एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई क्यूब, ए एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई क्यूब। कोशिश करते हैं इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे। अगर हम यहाँ से लें इसको तो हम सबसे पहले लेते हैं ए एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई क्यूब। आपका जो पहला पॉइंट था वो पहला पॉइंट था सिमेट्री, और सिमेट्री में आपको बताया था फंक्शन एक्स के अंदर इवन है या y के अंदर इवन है। अगर मैं यहाँ देखूँ x की पावर कितनी है 2, अगर ये x की पावर 2 है, x की पावर 2 होने का मतलब है कि फंक्शन आपका x के अंदर क्या हो गया, इवन हो गया। अगर ये x के अंदर इवन है तो ये सिमेट्रिकल किसके होगा, ये सिमेट्रिकल होगा y एक्सिस के। आपको बताया था अगर x आपका इवन फंक्शन x के अंदर अगर फंक्शन आपका इवन है तो जो कर्व होगा वो सिमेट्रिकल बनेगा अबाउट द y एक्सिस। कैसे पता लगेगा ये इवन है नहीं, x की पावर कितनी है 2 विच इज ना इवन नंबर। और आपको मैंने कल भी बताया था अगर x आपका एक जगह है, 2 जगह है, 3 जगह है, यानी नंबर ऑफ टर्म्स वो कितनी बार भी रिपीट हुआ हो लेकिन उसकी एवरी टाइम्स की पावर कैसे होनी चाहिए, इवन होनी चाहिए, तो फंक्शन सिमेट्रिकल कहलाता है वाई एक्सिस के। अगर मैं देखूँ y की पावर कितनी है 3 है विच इज ना ऑड नंबर, तो ये y के अंदर कैसा बन गया इवन, तो ये केवल y एक्सिस के सिमेट्रिकल बनेगा, ये कर्व x एक्सिस के सिमेट्रिकल नहीं बनेगा। तो हमारा पहला जो पॉइंट था वो था सिमेट्री। तो हमने सिमेट्री में अगर हम एग्जाम में इस क्वेश्चन को जाके करते हैं तो केवल इतना दिखा सकते हैं, इट इज सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस, इट इज सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस। नंबर 2 हमारा पॉइंट था, अगर नंबर 2 हम x की पोजीशन पर आपका y रखें और y की पोजीशन पर x रखें, अगर हम x की पोजीशन पर अगर y रखें और y की पोजीशन पर x रखें तो आपको देखना पड़ेगा इक्वेशन नंबर 1 और 2 सेम है या चेंज हो गई। हम देख रहे हैं इक्वेशन आपकी चेंज हो गई। अगर ये चेंज हो गई तो ये y बराबर x के सिमेट्रिकल नहीं है, यानी इट इज नॉट सिमेट्रिकल अबाउट द लाइन y इक्वल्स टू x, ये y बराबर x लाइन के सिमेट्रिकल नहीं है। तीसरा पॉइंट क्या बताया था, अगर x की पोजीशन पर -x और y की पोजीशन पर -y, यानी x को रिप्लेस करें -x से और y को रिप्लेस करें -y से, तो हम रख के देखते हैं -x का होल स्क्वायर और -y का होल क्यूब, तो ax स्क्वायर और -y क्यूब। अगर मैं इस इक्वेशन को देखूं और इस इक्वेशन को देखूं तो आप क्या देख रहे होंगे, चेंज हो गई है। अगर चेंज हो रही तो ये सिमेट्रिकल नहीं है ऑपोजिट क्वाड्रेंट में। कल आपको बताते थे x के स्थान पर -x और y की पोजीशन पर -y रखें और इक्वेशन ऑफ कर्व के अंदर कोई चेंज नहीं आता तो कर्व सिमेट्रिकल कहलाता है ऑपोजिट क्वाड्रेंट में। तो हमारे 3 पॉइंट सिमेट्रिक के बन गए। पहला, इट इज नॉट सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस। नंबर 2, इट डज नॉट लाई इन द ऑपोजिट क्वाड्रेंट या इट डज नॉट सिमेट्रिकल इन ऑपोजिट
क्वाड्रेंट। नंबर 3, इट इज नॉट सिमेट्रिकल अबाउट द लाइन y बराबर x, ये लाइन y बराबर x के भी सिमेट्रिकल नहीं है। नंबर 4 जो हमारा पॉइंट था, यानी सिमेट्री के बाद जो हमारा सेकंड पॉइंट आता है वो आता है ओरिजिन। ओरिजिन क्या बताया था, अगर मैं 0 0 को इस कर्व से पास कर रहा हूँ, इस कर्व को 0 0 से पास करूँ, यानी x की पोजीशन पर क्या रखूँ 0, y की पोजीशन पर क्या रखूँ 0, तो 0 का स्क्वायर इंटू a और 0 का क्यूब यानी 0 इक्वल्स टू 0। तो ये जो कर्व है 0 0 पॉइंट के द्वारा क्या हो रहा है सेटिस्फाइड हो रहा है, और ये 0 0 के द्वारा सेटिस्फाइड हो रहा है, तो ये वाला जो कर्व है इस पॉइंट 0 0 से क्या हो जाएगा पास हो जाएगा। तो हमारा दिया गया कर्व ओरिजिन से पास हो रहा है, तो इट पासिस थ्रू द ओरिजिन। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट हो गया इट पासिस थ्रू द ओरिजिन। अगर कोई कर्व आपका ओरिजिन से पास हो रहा है तो हम उसकी टेंजेंट निकालते हैं एट द ओरिजिन पर, टेंजेंट एट द ओरिजिन। और टेंजेंट निकालने का आपको तरीका बताया था, इक्वेटिंग टू 0 द लोवेस्ट डिग्री टर्म वी गेट। अगर मैं यहाँ देखूँ इसकी डिग्री कितनी है 2, इसकी डिग्री कितनी है 3 और 2 में आपका लीस्ट कौन है 2, तो आप एक्स स्क्वायर को क्या रखेंगे, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू कितना 0, तो यहाँ से एक्स की 2 वैल्यू निकलेगी 0 0, यानी एक्स की 2 वैल्यूज निकली, दोनों कैसी हैं रियल हैं और आपकी कैसी हैं कॉन्स्टेंट हैं। तो दस ओरिजिन इज द कस्प और कॉन्जुगेट पॉइंट हो सकता है, लेकिन क्या कॉन्जुगेट पॉइंट होगा या नहीं होगा, क्योंकि अगर हम ग्राफ हम ड्रॉ कर रहे हैं तो हम इमेजिनरी नंबर को ड्रॉ नहीं कर सकते, तो ये नेचुरली यहाँ पर क्या हो जाएगा कस्प हो जाएगा। नंबर नेक्स्ट एसिम्प्टोट। एसिम्प्टोट निकालने के लिए अभी मैंने आपको बताया था, क्या बताया था एसिम्प्टोट निकालने के लिए कि आप इक्वेट करेंगे x और y के हाईएस्ट पावर के कोफिशिएंट को 0 के बराबर। अगर मैं इसी का एसिम्प्टोट निकालूँ यहाँ से, अगर मैं देखता हूँ ax स्क्वायर इक्वल्स टू वाई क्यूब, तो x की हाईएस्ट पावर कितनी है 2, हुज कोफिशिएंट कितना a कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हम 0 के बराबर नहीं रख सकते। हाईएस्ट पावर ऑफ y कितनी है 3, हुज कोफिशिएंट कितना 1, हम 1 को भी 0 के बराबर नहीं रख सकते, इसका मतलब इट हैज नो पैरेलल एसिम्प्टोट। ऐसे ही हम ओब्लिक भी चेक करेंगे तो ये ओब्लिक एसिम्प्टोट भी नहीं देगा, इट हैज नो एसिम्प्टोट। नेक्स्ट आपका इसमें आता है इंटरसेक्शन पॉइंट। इंटरसेक्शन पॉइंट आपको कल बताया था, अगर y को 0 रखें तो x की वैल्यूज निकलेंगी और x को 0 रखें तो y की वैल्यूज निकलेंगी। तो अगर मैं यहाँ पर y की वैल्यू 0 रखता हूँ तो हमारा जो दिया गया कर्व था वो दिया गया कर्व था ax स्क्वायर इक्वल्स टू वाई क्यूब। अगर मैं यहाँ y की वैल्यू 0 रखूँगा तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0 विच इम्प्लाई दैट ओनली x इक्वल्स टू 0। तो y को 0 रखने पर x बराबर 0 मिला, तो केवल हमें एक ही पॉइंट मिला 0 0, यानी ये केवल ओरिजिन पर ही इंटरसेक्ट करता है, इसके अलावा कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करता। तो 10 0 0 इज ओनली इंटरसेक्शन पॉइंट। और लास्ट हमारा पॉइंट है रीजन ऑफ द एग्जिस्टेंस, ये हम वहाँ नहीं बता पाए थे। अगर हम यहाँ देखें, अगर मैं यहाँ इसे देखूँ हमारी इस कर्व के अंदर, अगर मैं देखूँ इसको फर्स्ट मान लेते हैं, अगर हम यहाँ देखें फ्रॉम फर्स्ट, अगर मैं इसे फर्स्ट मान लूँ तो फर्स्ट से हम देखते हैं फ्रॉम फर्स्ट एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई क्यूब अपॉन ए। अब आपका एक्स स्क्वायर अगर मैं यहाँ से देखता हूँ तो एक्स आता है वाई क्यूब अपॉन ए, और अगर मैं यहीं से देखूँ तो x बराबर आता है प्लस माइनस वाई अपॉन ए। तो ये डिपेंड करता है y पर। अगर y हमारा नेगेटिव हो गया, और आपको पता होगा रूट के अंदर अगर नेगेटिव है तो नंबर कैसा आएगा इमेजिनरी, तो यानी ये डिपेंड करेगा जब ये ग्रेटर देन कितना हो जाए आपका 0। अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो रूट के अंदर से कैसी वैल्यू निकलेंगी रियल वैल्यूज निकलेंगी। तो अगर y ग्रेटर देन 0 है तो एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0 यानी एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0, और यदि एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0 होगा तभी x क्या होगा रियल होगा, तभी हम ग्राफ क्या कर सकते हैं ड्रॉ कर सकते हैं। अब आप यहाँ से एक छोटी सी बात समझ सकते हैं, जैसे जैसे हम y की वैल्यू को बढ़ाएंगे वैसे वैसे x की वैल्यू बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे हम y की वैल्यू बढ़ाएंगे वैसे वैसे x की वैल्यू क्या रहेगी इंक्रीज करे। तो ये जो ग्राफ है ये इंक्रीजिंग ग्राफ होगा। और मैंने आपको कल भी बताया था कि जो हमारी जो 3 चीज़ मैंने आपको बताई थी कल, एक आपका कस्प, एक आपका नोड और एक आपका बताया था कॉन्जुगेट पॉइंट। कस्प क्या था, जहाँ पर किसी कर्व की 2 ब्रांच इस टाइप से
मीट करती हूँ। आपको नोड क्या बताया था, जहाँ पर किसी कर्व की दो ब्रांच इस तरीके से मीट करती हूँ, और ये कोई आपका कर्व है और ये पॉइंट, ये क्या कहलाता है, ये आपका कॉन्जुगेट पॉइंट, यानी हमारे सामने कहीं पर भी एक कर्व की दो ब्रांच मीट ना करती हूँ। तो कस्प कैसा होगा, ऐसा। तो यानी कि ये कर्व को केवल ओरिजिन पर टच करेगा, और जैसे जैसे y बढ़ेगा वैसे वैसे x बढ़ेगा। तो हम केवल और केवल इस ग्राफ को ऐसे बना सकते हैं। अगर किसी को इसमें भी दिक्कत आ रही है तो हम एक एक्स्ट्रा पॉइंट मैंने आपको और बताया था, वो पॉइंट था आपका स्पेशल पॉइंट। स्पेशल पॉइंट की जबकि ज़रूरत नहीं होती। स्पेशल पॉइंट में मैंने आपको क्या बताया था कि अगर मैं यहाँ x की वैल्यू रखूँगा तो y की वैल्यू मिलेगी, या y की वैल्यू रखूँगा तो x की वैल्यू मिलेगी। तो जितने ज़्यादा वैल्यूज़ आप ले लेंगे, मान लिया आपने कुछ ली x की वैल्यू, उसी के कोरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू, x की वैल्यू कोरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू, x की वैल्यू कोरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू, इन सभी वैल्यूज़ को हम मिला देंगे तो आपका ये ग्राफ बनकर तैयार हो जाएगा। दोस्तों